नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ कद्दावर नेता तारकेश्वर राम तूफानी हैं, जो कि नरकटियागंज रामनगर विधानसभा से आते हैं और हम इनसे जानते हैं क्योंकि आज लगातार आरक्षण को लेकर पूरे देश में राजनीति गर्म है। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तब से जो है इस पे सिर्फ आरक्षण के नाम पर एक राजनीतिकरण हो रही है। हम जानते हैं इनसे। स्वागत है पहले आपका न्यूज मंच चैनल पे। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी जो है आरक्षण को खत्म करना चाहती है और इसको लेकर जो है वो कल धरना भी देने जा रहे हैं तेजस्वी यादव। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, विपक्ष जो ये मुद्दा उठाया है, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि आरक्षण कोई आज से नहीं है। जब से देश आजाद हुआ है उस समय से आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, चाहे पिछड़ा वर्ग, चाहे अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जा रहा है। और जो हमारे विपक्षी दल वाले जो हैं, यह लोकसभा चुनाव में यह एक भ्रम पैदा किए कि आरक्षण समाप्त बीजेपी के लोग जो हैं वो करने जा रहे हैं, जिसके कुछ हमारे अनुसूचित जाति चाहे पिछड़ा वर्ग जो वोटर हैं वो मिसगाइड हो गए थे और इनके बात में आ करके कुछ मेरा जो है नुकसान हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जो है यह अपने वोटर को यह बात समझा रहा है कि नहीं, यह गलत है। और मैं ये भी बता दूं कि जब बीजेपी आरक्षण के विरोध में रहता तो सुप्रीम कोर्ट जब आदेश दिया कि नहीं भाई, अनुसूचित जाति में भी वर्गीकरण होना चाहिए, हमारे बीजेपी के माननीय प्रधानमंत्री जी, चाहे हमारे अमित शाह जी, चाहे हमारे केंद्रीय नेता लोग इसका सपोर्ट किया और हमारे जीतन राम मांझी जी भी इसके सपोर्ट में हैं। तब यह कैसे हमारे विपक्षी लोग कह रहे हैं क्या कि आरक्षण समाप्त हो गया? अगर आरक्षण समाप्त होगा तो यह प्रतिक्रिया नहीं चलना चाहिए था। अभी इसी से हम यही कहेंगे कि जो हमारे बिहार के जनता हैं यह विपक्षी लोगों के फेरा में नहीं पड़े। ये किसी तरीका से यह गलत हवा उड़ा करके और यह वोट के राजनीति कर रहा है लोग। हालांकि आरक्षण को लेकर चिराग पासवान अलग बोलते हैं, देखिए जीतन राम मांझी अलग बोलते हैं, तो क्या लग रहा है कि एनडीए में भी दो फाड़ है आरक्षण के मुद्दे को लेकर? देखिए, दो फाड़ नहीं है। हम तो पहले भी आपसे कह चुके हैं कि देखिए एनडीए में सभी दल के घटक दल के लोग हैं। और रही बात की जो ये आरक्षण पर वर्गीकरण का है, इस पर ये लोग चिराग पासवान जी विरोध कर रहे हैं, जबकि इनके साथ में 4 जाति हैं, पासवान, चमार, पासी और धोबी, और 18 जाति जो है अनुसूचित जाति के लोग वह जीतन राम मांझी जी के साथ में है। तो इसीलिए वे लोग वंचित हैं, उन लोगों को समाज के मुख्य धारा में खड़ा करना है, लाना है। इसलिए जो वह 18 जाति के जो लोग हैं वह जीतन राम मांझी जी के साथ में है, वो भी अनुसूचित जाति के लोग हैं। और हम जो इसका विरोध कर रहे हैं, हमारे चिराग पासवान जी, हम यही कहेंगे कि देखिए हम लोग एक सोशल वर्कर हैं, हम लोग का काम है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के यह कहा नाम था कि जो एकदम पिछले पंक्ति में खड़े हैं उनको सामने ला करके एक साथ लेके चलना है, तभी जाकर के सही में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास हो सकता है अनुसूचित जाति को। नहीं तो जो पीछे हैं वो पीछे ही रह जाएंगे। इसीलिए जीतन राम मांझी जी ने यह वर्गीकरण के सपोर्ट में है और इस पर उन्होंने बहुत ऐसा कार्यक्रम भी हो रहा है उनके माध्यम से। बस देखिए, अभी अनुसूचित जाति मोर्चा से अनुसूचित जाति से आते हैं, कद्दावर नेता हैं अनुसूचित जाति के। आपका इस पे क्या स्टैंड है? क्या आपका अपना निजी क्या राय है? आरक्षण में कोटा, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर? देखिए, पिछड़ा जाति में भी क्रीमी लेयर लगा है, कहाँ उन लोगों में कोई विरोध है? जब अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर चाहे वर्गीकरण का बात हो रहा है तो और जो हमारे घटक दल के लोग हैं वो क्यों विरोध कर रहे हैं? वो भी अनुसूचित जाति के हैं, जीतन राम मांझी भी अनुसूचित जाति के हैं। तो जीतन राम मांझी तो यह झलक रहा है ना कि वो 18 जाति जो पीछे हैं उनको अपने साथ में लेकर चलना है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि केवल एक जाति के लेकर के अगर कोई घटक दल कर रहा है तो यह लगता है कि केवल जाति विशेष के नेता है। या आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय होनी? क्या किस तरह क्या नहीं, वर्गीकरण होना चाहिए, यह जरूरी है। आज भी
हमारे राजनेता हो, केंद्र के नेता हो, यही समझते हैं कि अनुसूचित जाति का मतलब हुआ मायावती जी और इधर चिराग पासवान जी। पहले रामविलास पासवान जी थे बिहार में, और अब नया उभरे नीतीश जी जब मुख्यमंत्री बनाए तब जीतनराम मांझी को भी लोग समझा कि ये भी अनुसूचित जाति के हैं, जबकि बाकी 18 जाति अभी ऐसे हैं कि जिनको राजनीतिक लाभ नहीं मिलने के वजह से वह पर्दे के पीछे हैं, उनको भी वर्गीकरण कर दिया जाएगा। तो उसमें भी नेता उभर के आएंगे, राजनेता होंगे, केंद्र के नेता होंगे, मौका मिलेगा तब ना, उनको हम लोग सामने लाएंगे तब ना। इसलिए वर्गीकरण हो रहा है कि जो 18 जाति हैं वो भी आ जाएं, उनको भी माने सामाजिक राजनीतिक हर दृष्टिकोण से उनको ऊपर उठाया जाए। एक आखिरी सवाल होगा, बंगाल की घटना में जिस तरह से बंगाल में जो घटना हुई, डॉक्टर महिला के साथ जो है दुष्कर्म कर हत्या किया गया, इसको लेकर तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी के बयान को सही ठहराया है, क्योंकि ममता बनर्जी ने बयान दिया था देश बंगाल जलेगा तो पूरा देश जलेगा। तो इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि ममता बनर्जी का यह बयान राजनीतिक बयान है और बीजेपी जो है बंगाल में गुंडागर्दी कर रही है। हाँ, सरकार ममता जी का गुंडागर्दी करेगा भाजपा। उनके पश्चिमी बंगाल में तो राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। जब हॉस्पिटल में डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, इससे ज्यादा प्रूफ क्या चीज चाहिए राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए? लेकिन आप लोग का आरोप लग रहा है कि आप लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, वहां अशांति फैला रहे हैं। तो हम आपसे कहे नहीं कि देहात में एक कहावत है कि चोर हुई है तो गलगल हुई है, मैंने चोरी भी सीना जोरी भी। सरकार आप चला रही है, सरकार आप चला रही हैं, उल्टा आरोप लगा रही हैं कि केंद्र कर रहा है। तेजस्वी वही चोर चोर मौसेरा भाई, जो हाल ममता जी का है वही हाल इनका भी है। ये लोग भी जो है अल्पसंख्यक वोट के फेरा में पड़े हैं, तो ये नहीं लाए हैं हमारे तेजस्वी जी, लेकिन ममता जी तो एकदम बॉर्डर खोल दी, आओ आओ और बसाओ और वोट लो, बस उनका यही काम है। अगर जो बंगाल आ रही हैं, उल्टा आरोप लगा रही हैं कि केंद्र कर रहा है। तेजस्वी वही चोर चोर मौसेरा भाई, जो हाल ममता जी का है वही हाल इनका भी है। ये लोग भी जो है अल्पसंख्यक वोट के फेरा में पड़े हैं, तो ये नहीं लाए हैं हमारे तेजस्वी जी, लेकिन ममता जी तो एकदम बॉर्डर खोल दी, आओ आओ और बसाओ और वोट लो, बस उनका यही काम है। अगर जो बंगाल में बीजेपी के शासन होगा, जितना भी बांग्लादेश से लोग आए हुए हैं, शरणार्थी वहाँ जो बसे हुए हैं, सब किसी को हम लोग बंगाल से भगाएंगे बांग्लादेश। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, ये थे तारकेश्वर राम तूफानी, जिन्होंने अपनी बातों को काफी बेबाकी से रखते हुए आरक्षण के मुद्दे पर भी जो है उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।